नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण देखेंगे। कक्षा 10 है, ठीक है। अध्याय 1 है, महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम को रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। जिससे हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए एक है AB प्लस CD, ठीक है। तो ये रिएक्शन करके क्या देगा? ए जो है, ये यौगिक जो है, ए तत्व जो है AC को ग्रहण कर लेगा और बी जो है ये AD को मैंने BD बनाएगा। तो इसका मतलब ये ए जो है C को ले लिया, यानी CD के साथ था। तो ये जो है C जो है अति अभिकर्षी धातु था, इसके साथ मैंने ये संयोग हो गया और B को D के साथ संयोग करा दिया, यानी जो ज़्यादा एक्टिव धातु है उसको ग्रहण करे। इसका मतलब यह हुआ यहाँ की एल्यूमिनियम जो है देखिए आते हैं, एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, माने एक्टिव धातु है। एल्यूमिनियम जो है ऑक्साइड ग्रुप को ग्रहण कर लिया, यहाँ एल्यूमिनियम जो है O3 को ग्रहण कर लिया और Fe को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो इसलिए इसी वजह से ये क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा आप लोग को नहीं समझाए, अभी समझा रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या है? Mg। R+O2 से संयोग करके ये बनाएगा क्या? MgO, ठीक है। MgO है। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 अणु है, यहाँ ऑक्सीजन 1 अणु है। मैंने उत्पाद तरफ में इधर को उत्पाद बोला जाता है और इधर लेफ्ट साइड को अभिकारक बोला जाता है केमिस्ट्री के हिसाब से। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ 2 अणु है ऑक्सीजन के, यहाँ ऑक्सीजन के 1 अणु है, तो यहाँ संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे। इसका मतलब 2 लगाते तो मैग्नीशियम 2 बन गया और ऑक्सीजन तो यहाँ 2 हो गया, ये संतुलित हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ मैग्नीशियम में भी 2 लगाएंगे तो अब संतुलित हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए किन तत्वों को संयोग करके बनाता है, तो आप बोलिएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि श्वसन रेस्पिरेशन, ठीक है, किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन क्या है? श्वसन जो है, श्वसन, ठीक। रेस्पिरेशन श्वसन ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज श्वसन जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। श्वसन जो है ग्लूकोज का क्या करता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। और हमारे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा देती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊर्जा जब प्रदान किया तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि खराब ना हो? तो चिप्स की थैली में, ये मान लीजिए चिप्स की थैली है, इसमें N2 गैस भरी जाती है ताकि वो जो अंदर की जो वस्तु है उसको खराब ना हो सके। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन गैस, N2 में नाइट्रोजन गैस होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? अगर मान लीजिए कोई दीवार है, ये एक दीवार है, तो दीवार को हम सफ़ेदी करेंगे तो किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो ये विलयन किया जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका सूत्र होता है CaOH2। अगर मान लीजिए एग्जाम में बोले कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार होती है, निर्माण तो इसका निर्माण किस प्रकार होती है? ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O को संयोग करके वो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार के निर्माण होते हैं। कैल्शियम मैंने बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, सिंपल चूना,
अब वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है, नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो घोल का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है, मैंने आयरन, जैसे देखिए आपको बता रहे हैं Fe जो है प्लस Cu SO4 के साथ रिएक्शन करा करते हैं तो इसका Fe जो है Fe जो है SO4 ग्रुप ले लेगा। Fe जो है मैंने कॉपर से Fe ज़्यादा एक्टिव धातु है तो Fe जो है, यहाँ थोड़ा लिखने में थोड़ा बाय मिस्टेक हो रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं तो यहाँ और एक बार समझा रहे हैं तो पानी जैसा Fe प्लस CuSO4। तो हम क्या कहें कि Fe जो है कॉपर से अति अभिकर्षी धातु है तो Fe ग्रुप जो है SO4 ग्रुप को ले लेगा और Cu को निकाल देगा। तो इसका मतलब ये जो है Cu जो इसके साथ कंपाउंड था, यौगिक था, उसको हटा करके Fe जो है SO4 ग्रुप ले लिया। इसका मतलब Cu को विस्थापित कर दिया। जहाँ विस्थापित क्या है, विस्थापित मैंने एक तरह से हटा देना, निकाल देना, त्याग कर देना। तो ये हो गया क्या आपका एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया पूछा जाए तो ये जो है FeSO4 इसको बोला जाता है आयरन सल्फेट। क्या बोला जाता है? आयरन सल्फेट। तो ये किस कलर का रहता है? तो ये हरा कलर का रहता है, ग्रीन का। समझे? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर क्या है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। सिल्वर क्लोराइड जो है ये एक तरह से वियोजन अभिक्रिया है। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन इंग्लिश में तो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है यानी कि Ag है, समझा रहे हैं AgCl। ये AgCl ये उत्प्रेरक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किस उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये देगा क्या? Ag प्लस Cl2 प्राप्त देगा। तो इसका मतलब क्या है? ये किस उपस्थिति में? एक ये जो है एक गो मैंने, इसका मतलब है एक गो यौगिक था, मैंने एक गो कंपाउंड था। एक यौगिक अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक दे तो वो क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया होगा। ये देखो उत्पाद जो है यहाँ 2 या 2 से अधिक अभिकारक के रूप में दिया, मैंने त्याग कर दिया तो यहाँ संतुलित नहीं है। यहाँ Cl2 2 गो निकला है तो यहाँ Cl यहाँ एक गो है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 गो ये सिल्वर होगा और 2 गो क्लोराइड होगा तो यहाँ भी 2 लगा देंगे तो ये जो है संतुलित हो गया। तो इसमें जो है ये कह रहा है क्या सवाल कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर किस रंग हो जाता है? तो किस रंग हो जाता है? धूसर रंग हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है। तो देखिए आप लोग को समझा रहे हैं, यदि एक A है प्लस मान लीजिए एक तत्व A है और एक तत्व B है। ठीक है, अगर संयोग करके ये बनाएगा AB। देखिए ध्यान से दीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये AB जो है ये अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोला जाता है और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये अभिकारक है A प्लस AB। अब संयोग करके क्या करना था? एक बना देगा, हमने सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो सिंगल जहाँ प्रोडक्ट बनाया तो वो समझे कि वो क्या है? एक तरह से संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने संयोजन। संयोजन में सीधा संपाव्य बोले तो जो संयोग करके जो बनाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। समझे? वैसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है समझिएगा। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीता, इंग्लिश में बोलते हैं रैंसिडिटी, को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है इसको रोकने के लिए? प्रति एक ऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये पदार्थ जो है तेल और वसा, हाँ, के साथ तेल और वसा जो है यहाँ वसा के साथ ऑक्सीकरण होने से बचाता है। क्या बचाता है? ऑक्सीकरण, हाँ, ऑक्सीकरण होने से बचाता है। समझे? तो ऑक्सीकरण होने से बचाता है। कौन बचाता है? विकृत गंधीता, रैंसिडिटी। ठीक है, रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो प्रति ऑक्सीकारक एंटी
एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप लोग वीडियो छोड़ के ना जाएं, ध्यान से समझिए, अंत तक बने रहें तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, एक यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मार्बल का सूत्र भी होता है, MARGBLE, मार्बल, मार्बल का सूत्र भी होता है। ठीक है, को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 टूटना कौन सी अभिक्रिया है? तो यो देखिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा, मैं और एक बार समझाता हूँ। देखिए, जैसे CS यहाँ है CaCO3, ठीक है, यहाँ गर्म किया, माने उष्मा देना, उष्मा दिए तो क्या कर दिया, Ca अब बनेगा CaO प्लस CO2। अगर आपको पूछे ये किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप बोलेगा डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि एक प्रोडक्ट था और दो मैंने ये विकारक दिया, तो ये क्या हो गया, डिकॉम्बिनेशन। इसमें तुम देखना संतुलित किया हुआ है कि नहीं इस अभिक्रिया को। तो Ca एक गो है, यहाँ भी Ca एक गो है, यहाँ ऑक्सीजन 3 गो है, ऑक्सीजन 3 गो है, तो यहाँ 2 हो गया विकारक तरफ, ये हाँ, तो यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 गो, तो 3 गो हो गया, इधर भी 3 गो हो गया। विकारक तरफ उत्पाद तरफ दोनों संतुलित है, तो ये भी संतुलित है। और ये अभिक्रिया किस प्रकार के अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो वियोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लोहा पर जंग लगना किस प्रकार के अभिक्रिया। ये तो सिंपल भाषा है यार, अगर लोहा अगर रख दिया यहाँ हवा में और उसमें पानी आएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, संक्षारण हो जाएगा, और संक्षारण होने से क्या होगा, धातुएं क्या हो जाती है, अत्यधिक दिनों तक रखने से नष्ट हो जाती है, समझे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। जल के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आयन का अनुपात क्या होता है, जैसे समझा रहे हैं, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना। तो देखो, हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2 अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के कितने अणु है, 1 अणु है। तो इसी का अनुपात यहाँ दिया गया है कि 2:1 आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समझिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से विघटित हो जाता है। हाँ, कौन सा पदार्थ जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति से विघटित हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, AgBr। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। हाँ, ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, ये भी है जो वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, वियोजन डिकॉम्बिनेशन ये उदाहरण का अभिक्रिया है। अच्छा, इसको ये जो है, ये क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या होता है, एक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, ये इसका फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। ये यौगिक जो है किस में उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में, हम लोग फोटो खिंचवाते हैं ना, तो उसका उपयोग में आता है फोटोग्राफी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। ये तो बहुत आसान है, पहले आप लोग को बताएं। जैसे मान लीजिए कोई तत्व लिए C+O2, तो बनाया कि CO2, ठीक है, तो ये दोनों तत्व जो भाग लिया तो ये अभिकारक कहलाएगा। आज जो भाग लेकर के जो उत्पाद बनाया, रिजल्ट जो परिणाम आया, तो वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, जो भाग लिया तो अभिकारक, जो भाग मिल करके जो परिणाम रिजल्ट दिया तो उत्पाद कहलाएगा। समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, अभिकारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, CuO प्लस H2, तो बना Cu प्लस H2O, किसका उपचयन रिडक्शन हो रहा है, तो किसका रिडक्शन हो रहा है, CuO का, माने कॉपर ऑक्साइड का। यहाँ आप समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, CuO प्लस H2, ठीक, तो ये दे रहा है क्या, Cu प्लस H2O। ठीक, अब इसमें कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड के साथ एक देखो, यहाँ एक यौगिक था, यहाँ एक यौगिक था, हाइड्रोजन तो एक तत्व है, तो यहाँ भी एक अणु के रूप में दिया है, 2 अणु है हाइड्रोजन के। ये कॉपर जो है ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ संयोग हो गया, हाइड्रोजन के साथ संयोग हो गया, और कॉपर को कोई H2 जो है ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, और कॉपर जो है विस्थापित, माने वो अलग हो गया।
ठीक है। तो अलग हो गया, तो यानी ये एक तरह से H2 जो है H2O, और यहाँ H2O, ये ऑक्सीकरण हो गया। माने ऑक्सीजन का क्या होना, माने एक तरह से आप बोल सकते हो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जुड़ना। हाँ, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीकरण थोड़ा समझा रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं ऑक्सीजन का। हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जुड़ना, का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है। और ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अवकरण। हाँ, इसका एक दूसरा नाम भी है। ऑक्सीकरण को बोला जाता है उपचयन। ऑक्सीकरण को क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण 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 को बोला जाता है उपचयन। क्या बोला जाता है, उपचयन। ठीक है। और अवकरण को क्या बोला जाता है, अवकरण को बोला जाता है अपचयन। ठीक है। और एक मज़ेदार चीज़ है, इसको भी याद रखिएगा, जब ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ संपन्न होती है, क्या, ऑक्सीकरण शॉर्टकट में लिख रहे हैं, प्लस अवकरण साथ साथ संपन्न हो गया, तो वो कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया। समझ रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देगा, तो जैसे आप लोग को यहाँ समझा रहे हैं Cu, ठीक है, यहाँ H2+O, तो ये ऑक्सीकरण हो गया, और Cu+O ये अवकरण हो गया, साथ साथ संपन्न हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक। तो आप लोग का एक होमवर्क रहा, कमेंट में बताइएगा होमवर्क क्या है, कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, इसको परिभाषा दीजिएगा, क्या दीजिएगा, परिभाषा। हाँ, प्लस उदाहरण भी दीजिएगा। ठीक। तो अगले वीडियो में फिर आगे मिलेंगे, चैप्टर 2 का, क्लास 10 साइंस का। ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। थैंक यू।